हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव लर्नर। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का सेकंड चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का लास्ट एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में हमें 100 से डिवाइड करने के लिए दिया गया। इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ था कि उसको 10 से डिवाइड करना था, हर एक नंबर को 10 से। ठीक है, और इस बार हम देखेंगे कि हर एक नंबर को 100 से डिवाइड करना है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट नंबर। ओके, फर्स्ट नंबर इज 2.7 डिवाइडेड बाय 100। तो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा 2.7 बाय 100। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में 2 जीरोस हैं 100 में, तो हम डेसिमल को भी 2 डिजिट शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने बिना डेसिमल के पहले, और यहाँ पे हम चेक करेंगे जो डेसिमल था वो इस जगह पे अगर है तो 2 डिजिट उसको शिफ्ट होना है लेफ्ट की तरफ। तो कैसे शिफ्ट होगा, यहाँ तो सिर्फ एक ही डिजिट है, तो दूसरा डिजिट हम मान लेंगे 0 को। तो डेसिमल था यहाँ पे, तो शिफ्ट होगा 1 एंड 2, इसका मतलब 0 के सामने आ जाएगा, तो ये डेसिमल यहाँ पे आएगा। ओके, और इसके सामने कोई नंबर नहीं है, मीन्स 0। ये हो गया इसका एक मेथड। एक और मेथड है, उसको भी देख लेते हैं। तो इस मेथड में फर्स्ट स्टेप तो सेम होगा, 2.7 बाय 100। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इस डेसिमल को हटा के नीचे क्या करना पड़ेगा, 100 के साथ इस डेसिमल को हटा के चेक करेंगे कि ये डेसिमल कितने डिजिट के बाद था। एक डिजिट के बाद, तो नीचे एक और 0 बढ़ा देंगे 100 के साथ, और अब ये बन गया है 1000। क्लियर। अब क्या करना पड़ेगा, अब हम 1000 को हटा के वापस से इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पहले लिख लेते हैं 27, और फिर देखेंगे कि यहाँ पे 3 जीरोस हैं, तो 3 डिजिट्स के बाद आएगा डेसिमल। यहाँ से चेक करेंगे 1, 2 और ये 0 को लिख के बन गया हमारा 3 डिजिट्स। तो हो गया 1, 2, 3, और अब लगा देंगे हम डेसिमल यहाँ पे। ओके, और डेसिमल के सामने जब कोई नंबर नहीं है, मतलब वहाँ पे एक 0 लिखना पड़ेगा। आ गया समझ में। तो हमारे 2 मेथड हो गए, दोनों में ही हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0.027। आंसर्स विल बी सेम, बट यू कैन चूज वन मेथड। ओके, नाउ नंबर 2 में हम करेंगे 0.3 को डिवाइड 100 से। तो हम लिखेंगे 0.3 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू। अब इस मेथड में क्या करना पड़ता है, हमें डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ता है। कितना शिफ्ट करना है, 2 जीरोस है, मतलब 2 डिजिट्स शिफ्ट कर देना है। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं बिना डेसिमल के 03, और फिर जब शिफ्ट करेंगे डेसिमल ऑलरेडी यहाँ पे है, तो अब 0 से काउंटिंग स्टार्ट होगी हमारी। तो ये हो गया 1 डिजिट, और दूसरा डिजिट तो है ही नहीं, इट मीन्स हम यहाँ पे एक और 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो अब बन गए ना 2 डिजिट, 1 एंड 2। अब यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, और डेसिमल के सामने अगर कोई डिजिट नहीं है, मीन्स यहाँ पे 0 आएगा। ओके, नाउ इट्स सेकेंड मेथड। फर्स्ट ये वाला स्टेप उतारेंगे सेम टू सेम। फिर क्या है, डेसिमल को हटा के अगर लिखना पड़े तो ये 3 बाय 100 था, डेसिमल एक डिजिट के बाद था, इसलिए यहाँ पे एक 0 और बढ़ गया। ओके, इक्वल्स टू, अब 3 को लिख के हम चेक करेंगे नीचे कितने जीरोस हैं, उतने ही डिजिट्स काउंट करके हम डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ पे 3 जीरोस हैं, तो हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 3 तक, 1, 2, 3। तो इन दोनों में तो कुछ नहीं है, मीन्स इन दोनों में हम 0 लिख के फिर डेसिमल लगा लेंगे। ओके, और डेसिमल के सामने भी एक 0 आ जाएगा, कोई नंबर ना हो मीन्स 0। तो दोनों में से कोई भी मेथड हम कर सकते हैं, बोथ विल बी करेक्ट। नेक्स्ट नंबर 3 करेंगे अब हम 0.78 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू। अब अगर हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो ये कितना बनेगा, पहले लिख लेते हैं 0.78, और फिर 100 में 2 जीरोस थे, इट मीन्स हमें 2 डिजिट्स शिफ्ट करने पड़ेंगे। ये हो गया 1 डिजिट, यहीं से काउंटिंग शुरू होगी हमारी, क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल यहाँ पे है, यहाँ से काउंटिंग शुरू होगी।
तो 0 से काउंटिंग शुरू करेंगे 2 डिजिट्स तक, 1 डिजिट 2 डिजिट। तो सेकंड वाला जो डिजिट है हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे आएगा डेसिमल और यहाँ पे फिर से एक 0। फिर से एक 0 किस लिए? क्योंकि वहाँ पे कोई नंबर नहीं था। ओके, तो हमने यहाँ पे 0 लिख लिया। अंडरस्टूड? नाउ द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज 432, यहाँ पे लिखेंगे 432 डेसिमल 6 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू। अब क्या करना है, हम बिना डेसिमल के पहले इस नंबर को लिख लेंगे 4326। अब हम चेक करेंगे नीचे अगर 100 है इट मीन्स हमें 2 डिजिट्स शिफ्ट करके डेसिमल को लगाना है। तो अब देखते हैं कि डेसिमल कहाँ पे है, 2 के इस तरफ है। अब यहाँ से हमें डेसिमल को शिफ्ट कहाँ करना पड़ेगा, 2 डिजिट्स काउंट करके इस जगह पे। तो डेसिमल के बाद 1 2, तो डेसिमल शिफ्ट होके आ जाएगा 4 के पास, तो हम यहाँ पे लगा लेंगे। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है ना। नेक्स्ट करते हैं नंबर 5। नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, नंबर 5 में है 23.6 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू। अब देखो कितना आसान है, पहले हम बिना डेसिमल के इसको लिखेंगे 236 और फिर नीचे देखेंगे 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं तो हम डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे 2 डिजिट्स के बाद। ओके, तो पहले हमें देखना है डेसिमल किस जगह पे है, 3 के यहाँ पे है, तो अब हम काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 और डेसिमल कहाँ आ जाएगा फिर 2 के सामने, तो यहाँ पे हम 2 के सामने डेसिमल को शिफ्ट कर लेंगे। अब देखो डेसिमल के यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0। जब कुछ नहीं है मीन्स 0। क्लियर? नाउ द लास्ट पार्ट। लास्ट में क्या दिया हुआ है, 98.53 डिवाइडेड बाय 100, तो हम लिख लेंगे एज इट इज 98.53 और डिनोमिनेटर में 100 इक्वल्स टू। हमें क्या करना है, हम डेसिमल को बस शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको बिना डेसिमल के लिखेंगे क्योंकि हमें डेसिमल को शिफ्ट करना है, तो हमें चेक करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरोज़ हैं। तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, इट मीन्स हमें डेसिमल को यहाँ से 2 डिजिट शिफ्ट करके यहाँ करना पड़ेगा। डेसिमल कहाँ है, 8 के यहाँ पे। अब हम 8 से काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2, तो डेसिमल कहाँ आना चाहिए शिफ्ट होके, 9 के सामने इस जगह पे। क्लियर? अब यहाँ पे तो कोई डिजिट नहीं है 9 के सामने, इट मीन्स अब हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे। अंडरस्टूड? सो वी हैव कंप्लीटेड all parts of question number 3 also. In next video we will do question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा कि हमें जैसे यहाँ पे 100 से दिया हुआ है तो उसमें थाउजेंड से दिया होगा, तो थाउजेंड्स मीन्स हम 3 डिजिट शिफ्ट करके डेसिमल प्लेस करेंगे। अंडरस्टूड? सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।